बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी परेशानी होती है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, जिसके कारण उनके दिमाग में लगातार ही बहुत सारे ख्याल और विचार चलते ही रहते हैं, जिसके कारण हमेशा ही वे दुख पाते रहते हैं। यानी कि ना तो सही से खा पाते हैं, ना ही सही से सो पाते हैं, 24 घंटे ही एक परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। बल्कि अगर उनके साथ कुछ छोटी सी चीज़ भी हो जाती है तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा उनके मन में ख्याल आते रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जिस व्यक्ति के मन में, दिमाग में शीतलता नहीं होती है, उस व्यक्ति के जीवन में धन आकर्षण हो ही नहीं सकता है। बल्कि अगर आप अपने जीवन में संपूर्ण सुख वाली चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए दिमाग का, मन का होना, बेहद खुश होना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर अगर मन में बहुत ज़्यादा ख्याल और विचार चलते रहते हैं तो इससे किसी भी चीज़ का कोई ना तो सुख प्राप्त हो पाता है, ना ही आनंद की प्राप्ति हो पाती है, बल्कि संपूर्ण सभी चीज़ें घर में उपलब्ध रहती हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी मन में एक बेचैनी, एक घुटन सी बनती रहती है। तो आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी आसानी से ऐसी परेशानी से आप तुरंत ही बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिमाग का जो संबंध होता है वह चंद्र ग्रह से होता है। यही कारण है कि पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, बल्कि चांद जैसे जैसे अपनी स्थिति को बदलता है उसका सीधा प्रभाव इंसान के मस्तिष्क पर, दिमाग पर और मन पर पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में भी अपने दिमाग को शीतल रख सकते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बड़ी आसानी से निकला जा सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी काफ़ी बार आपको बताया है कि पानी जो होता है उसका हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इंसान का जो शरीर होता है वह 75% बिल्कुल पानी ही होता है। जिस पानी को आप पीते हैं वही आपके दिमाग में, आपके शरीर में जाता है और बस उसी से ख्याल और विचार बनने लग जाते हैं। आपने काफ़ी बार ऐसा भी देखा होगा कि मंदिर में जो पानी मिलता है, धार्मिक स्थलों में जो पानी मिलता है, उस पानी को जब आप पीते हैं तो इससे मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि ये मंत्रों से अभिमंत्रित होता है, पूजा पाठ का पानी होता है और बिल्कुल ये इसी प्रकार कार्य करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आती है तो उसके ऑरा में परिवर्तन होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब वह परेशानी से मुक्त होने वाला होता है तब भी उसके ऑरा में परिवर्तन होते हैं। यानी कि सब कुछ केवल शरीर से ही शुरू होता है, यह तंत्र में बताया जाता है। और जिन लोगों को तंत्र करना आता है वह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सभी चीज़ें केवल शरीर से ही सबसे पहले शुरू होती हैं। और यह जो जल होता है, पानी जो होता है, जो अभिमंत्रित करके आप पीते हैं, इसका सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, जिससे परेशानियों में निश्चित ही राहत प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में हमेशा ही आपको टेंशन, डिप्रेशन बना रहता है, ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक से कुछ सोच नहीं पाते हैं, ना ही सही से सो पाते हैं, खा पाते हैं, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको केवल इतना करना है, जिस पानी को आप पीते हैं उस पानी में आपको एक मोती को डालकर रख देना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। इस मोती को डालकर आप रख दें। जैसे कि आप आरओ का इस्तेमाल आप करते हैं, जो आरओ का टैंक होता है उसमें आप मोती को डाल के रख सकते हैं, या फिर अपनी बोतल में भी एक मोती को डाला जा सकता है। मोती जो होता है वह चंद्र ग्रह से संबंध रखता है और ये मन को, दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मोती को पहन नहीं सकते हैं, धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल में अगर इसे डालकर उस पानी को पिया जाए तो मोती की जो शक्ति होती है वह जल में ट्रांसफर होती रहती है, जिससे जीवन में खास परिवर्तन आने लग जाते हैं और उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर, आपके ऑरा पर पड़ता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हो, लेकिन अगर आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है, आप डिप्रेशन से बिल्कुल मुक्त हैं, तो किसी भी परेशानी से बड़ी आसानी से अपने दिमाग की सूझबूझ से आप निकल सकते हैं। इसीलिए दिमाग का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है, मन का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है और इस प्रयोग से मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महीने में जब पूर्णिमा आती है तो इस मोती को निकालकर कच्चे दूध में डालकर पूर्णिमा की चांदनी में इस मोती को रख देना है। ऐसा करने से ये जो मोती होता है ये दोबारा से रिचार्ज हो जाता है और इसमें अपनी शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं। उसके बाद दोबारा से आप इस मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मोती प्राप्त करना है
और उसे अपने पीने वाले पानी में डालकर रख देना है। बस इतना करने से ही आप अपने जीवन में एक ऐसा खास परिवर्तन देखेंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दिमाग में टेंशन बनी रहती है, जिसके कारण उनको आलस घेर के रखता है और उसके कारण वे कोई भी कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। जब जिस व्यक्ति के दिमाग में शीतलता आती है तो उसके जीवन में निश्चित ही लक्ष्मी आकर्षित होती है, धन आकर्षण होता है और खूब सारा पैसा वह व्यक्ति कमाने लग जाता है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति खूब सारा पैसा कमाता है तो सबसे मुख्य बात उस व्यक्ति में ये आपको देखने को मिलेगी और जरूर देखने को मिलेगी कि उस व्यक्ति का जो दिमाग है और मन है बिल्कुल शीतलता उसको प्रदान है, यानी कि बिल्कुल शांत वह रहता है और बिल्कुल बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ता है। क्योंकि जब दिमाग शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति बेकार की चीज़ों में पड़ना बिल्कुल छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके दिमाग में, मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल विचार सारे नेगेटिव चलते हैं तो आप बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं। कभी अपने हाथों को हिलाएंगे, कभी पैरों को हिलाएंगे, कभी नज़रें हिलाएंगे, कभी इधर उधर देखेंगे और दिमाग में इसी तरह से बस एक जाल सा बनता रहता है जिसमें इंसान स्वयं फंस जाता है और बिल्कुल दुख को पाता रहता है। तो यह जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं काफ़ी ज़्यादा खास हैं, तंत्र से जुड़ी हुई ये बातें हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में बताएंगे कि पानी को और भी किस प्रकार से स्पेशल तरीके से अभिमंत्रित किया जा सकता है अलग अलग चीज़ों के लिए। अलग अलग जो आपके कार्य हैं, जो अटके हुए हैं, जो हो नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए पानी को अभिमंत्रित करके पिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग कार्य के लिए बिल्कुल अलग अलग विधि ही होती है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य आप दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो ये आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोस में उनके बारे में भी बताया जाएगा। इस जानकारी को शेयर भी अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।